हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब रात को लोग सोते हैं, अचानक वो रात को उठते हैं, इतनी ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इतनी प्यास लगती है कि पूरा घड़ा दिल चाहता है, पूरा घड़ा पी ले, तब भी प्यास नहीं बुझती। पूरा बदन गर्म हो जाता है। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? ख़ास करके ये तब होता है जब रात को बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हफ्स की रातों में और बहुत ज़्यादा गर्मी हो, भले पंखा चल भी रहा है फिर भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है या खुश्की होती है, जिगर पर, दिल पर इतनी गर्मी महसूस होती है कि बस आग में जल रहे हैं, बस फ़ौरन ठंडा पानी पीना चाहिए। हमारे लोग जो देहातों में रहते हैं, जहाँ पर बिजली है या नहीं है, आधी रात को जब उठते हैं बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो उनके लिए ये हमारी वीडियो कारगर है, फ़ायदेमंद है, मुफीद है। वीडियो आखिर तक और गौर से सुनिए, ये मुफीद बातें हैं, आपकी सेहत से रिलेटेड है, आपकी सेहत बनी रहेगी। जिस भाई को रात को बहुत ज़्यादा अचानक प्यास लगे, आँख खुले और कहे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पानी पीना है, कि उसको पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए। उसकी वजूहात भी आपको बताते हैं और नुकसान भी बताते हैं। सबसे पहले अगर कोई बंदा चारपाई पर लेटा हुआ है तो रात, ख़ास करके रात के वक़्त बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, या दिन को भी प्यास लगती है, दिन हो या रात हो, पर अक्सर ये होता है रात को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। बंदा उठता है, जाके सीधा मटके के पास चला जाता है और घड़े से पानी धड़ाधड़ पीता रहता है। ये नुकसानकार है। इसमें क्या होता है कि जब हम उठते हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि गर्मी हमारे तमाम जो अज़ा होते हैं, जिस्मानी अंदर जिस्म के जितने भी सिस्टम हमारे होते हैं वो गर्म होते हैं, गुर्दे गर्म होते हैं और जिगर पे भी गर्मी होती है, जिस्म पूरा गर्म होता है, तो मैदे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इससे क्या होता है कि अचानक अगर पानी पिएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और जब पानी पीने से इस तरह होता है कि जैसे एक रोटी फूल जाती है, यानी पकने के बाद अगर उसको थोड़ा सा ज़ोर से लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, तो उसमें से जो भाप निकलती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो वो हाथ को जला लेती है, उसमें से नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तरीका ये है, आहिस्ता आहिस्ता उस रोटी को उतारें और अच्छी तरह खा लें, ठंडा करके खाएं। तो हमें भी इसी तरह एहतियात करनी चाहिए। जब भी रात को या दिन को बहुत ज़्यादा प्यास लगे और जी कहे कि बहुत ज़्यादा पानी पिएं, तो पानी हरगिज़ नहीं पीना है। सबसे पहले क्या करना है कि लोग जाके, अगर शावर घर में है तो शावर में नहा लें, अगर देहात है, पिंड है, कोई हाथ वाला नल है, हाथ वाला बोर वाला नलका है, तो बोर वाला नल चला के वहाँ से ठंडे पानी से पहले ख़ुद को नहाएं, अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता नहाएं, ताकि जिस्म की गर्मी है वो कम हो जाए और प्यास आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो जाए। जितनी ज़्यादा प्यास होगी और जितना आपको ज़्यादा पानी पीने का मन चाहेगा, लेकिन आपको पानी पीना नहीं है, सिलो सिलो पानी पीना है। अगर किसी के पास, सबसे पहले तो नहाना है, पानी हरगिज़ नहीं पीना, अच्छी तरह नहा लो तो आधी प्यास आपकी ख़त्म हो जाएगी। गर्मी, जिस्म की जितनी भी गर्मी होगी आप महसूस करेंगे, फराहत महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। उसके बाद आप पानी लिए, एक गिलास पानी लें, बैठकर सुकून से एक एक घूंट आहिस्ता आहिस्ता से पिएं, वक्फे वक्फे से पिएं, ताकि जो हमारे गुर्दे हैं और हमारा जो जिगर है और हमारी जो आंतें हैं यानी पेट है, उसकी जितनी भी गर्मी है वो उस वक़्त जो है कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा गर्माइश में लपटा होता है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता अगर पानी डालेंगे तो सिलो सिलो वो अपना काम कर लेगा। अगर बहुत सारे अंगारे हों, अचानक उसके ऊपर आप पानी लगा दें, पानी गिरा दें, तो क्या होता है, अंगारों में से बिल्कुल इतना धुआं निकलता है और इतनी जो राख निकलती है, तो ऐसे ऊपर निकलते हैं, ऊपर जो भी बंदा होता है उसको जला भी सकते हैं, यानी उससे ख़तरनाक भाप निकलती है। तो इसी तरह हमारे जिस्म में भी जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना चाहिए। ये हिकमत और साइंस की बातें हैं जो हमारे कई कलंदरी भाई हैं, ख़ास करके वो भाई जो अनपढ़ हैं या ख़ास करके पढ़े लिखे भी हैं लेकिन ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो कम है, या जो हिकमत और
मेडिकल से जानकारी उनकी कम होती है, यानी उनका इल्म कम होता है, तो ये बातें उनके लिए मुफीद हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप पानी पिएं। अचानक ज़्यादा मिक़दार में पानी पीना सेहत के लिए मुज़र है। इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। जो गुर्दे हैं वो कमज़ोर हालत में होती हैं, अचानक उनको बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए, भाई इतना पानी पी लिया, तो वो अच्छी तरह काम नहीं कर सकते और उनमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, यानी कमज़ोरी आ जाती है। और जिगर जो अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ होता है, तो जब उनको बहुत ज़्यादा पानी मिलता है, जैसे जिगर गर्म होता है, पेट गर्म होता है, अचानक उसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा पानी पी ले, तो वहाँ से पानी की जब पानी ज़्यादा आएगा तो उसकी जो गरमाइश होती है वो जिगर के पर असर डालती है। अगर हमारा जिगर कमज़ोर हो गया, उस पर थोड़ी सी भी गर्मी आ गई, तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें पीलिया, यरकान या जिसे हेपाटाइटिस ए, बी, सी कहते हैं। इससे ये या तिल्ली के अमराज बढ़ जाते हैं, पेट बढ़ जाता है, फूल जाता है, हजम नहीं होती रोटी। और जो तिल्ली का बढ़ जाना, तिल्ली का क्या मकसद होता है कि जिस्म में जितनी भी खाली जो जहरीले मादे होते हैं या जो खून गंदा खून होता है, वो तिल्ली जज़ब कर लेती है, उसको मिक्स करके फिर पाखाने की मदद से वो निकाल लेती है। अगर हमारी तिल्ली यानी स्प्लीन जो है वो काम करना, यानी अल्लाह ना करे ख़राब हो जाए, या गुर्दे ख़राब हो जाए, या जो जिगर है उस पर थोड़ी सी आँच आ जाए या गर्मी आ जाए, तो बंदा परेशान हो जाता है, सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। जब भी आप नींद से बेदार हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे, पानी, मटके का पानी पिए, नॉर्मल पानी पिए, तेज़ ठंडा पानी पीना भी मुज़र है सेहत के लिए। आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट सब्र के साथ पिए। सब्र के 16 होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी तकलीफ़ हो उसको सब्र से, इम्तिहान से गुज़रे। अल्लाह ताला आपकी सेहत बनाए रखे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी भर तमाम बीमारियों से महफूज रखे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो दोपहर को गुड़ वाली शक्कर के साथ नींबू मिलाकर शरबत बनाकर पिएं, और खाने में खीरा और प्याज दोपहर को सलाद की तरह इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जितना हो सके ठंडे पानी से, कोल्ड ड्रिंक से और जो डब्बे वाले पैकेट वाले जूस हैं उनसे परहेज़ करें। ये सेहत के लिए नुकसानकार होते हैं। जो पुराने ज़माने से गर्मी से बचने के लिए शरबत वगैरह बनाए जाते थे, जो टोटके हैं, वो इस्तेमाल करें। लस्सी और छाछ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इससे आपकी सेहत बनी रहेगी। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है।